अपने जीवन में जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो चाणक्य नीति में बताई गई 4 बातों का तुरंत पालन करना शुरू कर दें। इन बातों को अपनाकर की गई मेहनत बहुत जल्दी रंग दिखलाएगी। बेशुमार धन दौलत का मालिक बनने की इच्छा है तो इसके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा होना बहुत जरूरी है। वहीं माँ लक्ष्मी उन्हीं लोगों पर मेहरबान होती हैं जो कुछ खास आदतों के मालिक होते हैं, अच्छा आचरण करते हैं और सफलता पाने के लिए लगातार कोशिशें करते रहते हैं। महान अर्थशास्त्री और विद्वान आचार्य चाणक्य ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ खास तरीके बताए हैं। यदि उन पर अमल किया जाए तो व्यक्ति कुछ ही समय में अमीर बन सकता है। तो मित्रों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक मनुष्य के भौतिक जीवन में पैसा एक जरूरी साधन है। कहा जाता है कि पैसा होने पर जीवन जीना आसान हो जाता है। मनुष्य आत्मविश्वास से भरा होता है और सफलता के लिए आत्मविश्वास भी आवश्यक है। पैसा खर्च करने से पहले 1000 बार सोचें। चाणक्य नीति के तहत मनुष्य को पैसा बहुत सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। पैसा खर्च करते समय जो लापरवाह होते हैं, भविष्य में उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी कमाई से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। पैसे का उपयोग हमेशा जरूरी और सही जगह पर ही होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी ओर से सफलता के लिए किए जा रहे प्रयास में बाधा उत्पन्न हो, लोग अड़चन पैदा करने की कोशिश करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें और बाधाओं को दूर करने के लिए परिश्रम करना न छोड़े। निराशा को हावी नहीं होने दें। जीवन में पैसा बचाने की आदत होनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे खराब समय में भी दिक्कतों से बाहर निकल जाते हैं। चाणक्य के मुताबिक पैसा बुरे समय में आपका सच्चा साथी होता है। अगर यह भी आपके साथ हो तो खराब से खराब समय भी आसानी से गुजर जाता है। लक्ष्मी जी भी उनसे विशेष खुश रहती हैं जो धन बचाने पर जोर देते हैं। अपने बुद्धि बल, ज्ञान और नीतियों से नंदवंश का अंत करने वाले आचार्य चाणक्य को कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री माना गया है। अपने नीति शास्त्र में उन्होंने धनवान बनने को लेकर कुछ बातों पर जोर दिया है। हम बता रहे हैं धनवान बनने को लेकर चाणक्य की नीतियों के बारे में। अपने बुद्धि बल, ज्ञान और नीतियों से नंदवंश का अंत करने वाले आचार्य चाणक्य को कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री माना गया है। उन्होंने अपने नीतियों के बल पर बालक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया। उनकी ये नीतियां मनुष्य के जीवन में काफी उपयोगी मानी गई हैं। उनकी नीतियों के मार्ग पर चलकर इंसान सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने नीति शास्त्र में उन्होंने धनवान बनने को लेकर कुछ बातों पर जोर दिया है। उनकी इन नीतियों को ध्यान में रखने वाला मनुष्य पैसे को लेकर हमेशा सुखी रहता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को धन के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पैसा बचाकर रखना है तो उसे खर्च करने का उचित तरीका पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि तालाब या बर्तन में रखा पानी बिना प्रयोग के सड़ जाता है, उसी प्रकार बचाकर रखा गया पैसा अगर सही समय पर और सही जगह इस्तेमाल नहीं होता तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। पैसे का इस्तेमाल दान, निवेश और रक्षा के लिए करना चाहिए। पैसे का लेन देन डर या लज्जा के कारण नहीं रुकना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक लज्जा के कारण पैसे का लेन देन नहीं कर पाने वाला व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। पैसे का इस्तेमाल हमेशा लाभ के लिए किया जाना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक न ही पैसे का मोह करना चाहिए और न ही इसकी प्राप्ति पर अहंकारी होना चाहिए। वो कहते हैं कि धन के पीछे पागल होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए और कर्म से धन प्राप्त हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा आ जाने पर अहंकार से भर जाने वाले व्यक्ति कुछ ही दिन में फिर से खाली हाथ हो जाता है। पैसे के लिए गलत रास्ते का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। गलत तरीके से प्राप्त किया गया पैसा कुछ ही समय आपके पास रहता है। चाणक्य कहते हैं कि गलत तरीके से अर्जित किया गया पैसा ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक रहता है, उसके बाद वो आपके पास से खत्म हो जाता है।
कुछ लोग तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें इसे बचाएं कैसे, यह तरीका नहीं पता होता। इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहती है। इस संदर्भ में यहाँ आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई 2 ऐसी आदतों के बारे में जानकर बताया जा रहा है जो अमीर बनने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी जीवन में बरकत आती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में योगदान आपको अपने समाज में और अपने धर्म में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समाज में आपकी स्थान मान बढ़ती है। कहते हैं कि जब भी आपके पास धन आ जाए तो उसे सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। संकट की घड़ी में धन ही सबसे बड़ा मित्र होता है। ऐसे में जो लोग धन को संभाल कर नहीं रखते, वे बुरे वक्त में संकट का सामना करते हैं। फिजूल खर्ची से बचना आवश्यक है, यह आचार्य चाणक्य का उपदेश है। उनके मुताबिक जो व्यक्ति धन कमाता है उसे बचत भी करनी चाहिए। अगर आप अपने पैसों को बेहद बड़ी मात्रा में खर्च करते हैं और भविष्य के लिए नहीं बचाते हैं तो आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चाणक्य का कहना है कि इससे परेशानी में रहने पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए फिजूल खर्ची से बचकर भविष्य के लिए पैसा बचाना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को उस जगह पर काम करना चाहिए जहां उसे आगे बढ़ने का मौका मिले। सही जगह पर काम करके ही कोई व्यक्ति जीवन में प्रगति कर सकता है। सही जगह का चयन करने वालों को कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पैसा बचाने में पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पत्नी को देना चाहिए। महिलाएं उन पैसों को खर्च करने के लिए उसे बचाकर रखती हैं, जिससे बुरे समय में यह पैसा काम आता है। चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को अपने व्ययों पर निगरानी रखनी चाहिए। अधीनस्थ व्यय, लाभ की विस्तृत रचना और निर्दिष्ट बजट का अनुसरण करना धन को संरक्षित रखने में सहारा प्रदान कर सकता है। चाणक्य ने धन के उपयोग में योग्यता और सावधानी को महत्वपूर्ण बताया है। धन को उचित रूप से निवेश करना और अनावश्यक खर्चों से बचना व्यक्ति को सुरक्षित रूप से धन का उपयोग करने में मदद कर सकता है। चाणक्य ने सुझाव दिया है कि व्यक्ति को अपने जीवन शैली को सरल और संयमित रखना चाहिए। अत्यधिक भोग और आवश्यकता के बिना व्यय से बचकर धन को सुरक्षित रखा जा सकता है। धन को बचाए रखने के लिए उचित निवेश का चयन करना आवश्यक है। चाणक्य ने बाजार, स्वामित्व और सुरक्षित निवेश के माध्यमों का विवेचन किया है ताकि धन को सुरक्षित रूप से बढ़ावा मिल सके। चाणक्य ने धन का सही उपयोग करने के लिए धार्मिक और नैतिक मूल्यों का समर्थन किया है। धन का सही इस्तेमाल करने से समाज में उत्तमता का संरक्षण होता है और व्यक्ति को सामाजिक सहयोग मिलता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।